पर एमएसपी तो प्रभावी बननी थी, एमएसपी बढ़ाकर भी सरकार दे रही है, ताल ठोक रही है गुणी प्रकाश, लेकिन अभी भी अभिमन्यु कोहाड़ खुश नहीं है। तो किसान को नाराज रहने की आदत हो गई, या जो वो कह रहे हैं वही हकीकत है, मेहनत की माकूल कीमत अभी भी नहीं मिल रही? सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को लागत खर्च आज तक नहीं मिला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार ने अब ये जो एमएसपी दी है, पहली सरकारों के बनिस्बत बढ़ा के दी है। अब आप कह रहे हो कि एमएसपी की बात, हमारी एमएसपी की बैठक कल ही हुई थी दिल्ली में, और उसमें मेरा विषय भी 3 ग्रुप थे जिसमें मैं एमएसपी हूँ। अब हमने तय किया कि जो ये सवाल है, इन सवालों का जवाब ही नहीं, बहुत खुशखबरी हम प्रधानमंत्री जी को सौंप रहे हैं। 5 तारीख को हमारी मीटिंग है, उसमें जो एमएसपी का मुद्दा है, किसानों की फसल का मुद्दा है, डाइवर्सन का मुद्दा है, प्राकृतिक खेती का मुद्दा है, उनमें आज भी हमारी मीटिंग है और कल की भी मीटिंग है। 5 तारीख को हमने फैसला कर लिया, ये रिपोर्ट हम प्रधानमंत्री जी को सौंपने वाले हैं, और वो बहुत ही खुशखबरी किसानों के पास और सबके पास दिया जाएगा। उनके सभी जवाब हमारी रिपोर्ट में दर्ज है। एमएसपी को अमली जामा पहनाया जाएगा, क्या कह रही है आपकी रिपोर्ट? प्रभावी कैसे बनाएंगे? और प्रभावी, देखिए एक मिनट सुनिए ना गुणी भाई, प्रभावी बहुत महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है कि प्रभावी होनी चाहिए एमएसपी। आपने दलहन तिलहन के दाम बढ़ा दिए, वहां पर सबसे ज्यादा एमएसपी में इजाफा हुआ है 8% से लेकर 12.75% तक, लेकिन तिलहन की खरीदी 0.13% है। 130 ग्राम 1 क्विंटल में से वो खरीदती है सरकार। दलहन 0.43%, आधी किलो से भी कम। और जवार बाजरा मक्का रागी वो तो पहिया भर 1 क्विंटल अगर किसान उगाता है तो। एमएसपी दे दी, घोषणा कर दी, अरे खरीदोगे भी तो। नहीं साहब मैं ये कह रहा कि मैं कमेटी का मेंबर हूं, और हमने जो रिपोर्ट तय कर रखी है वो मैं पहले नहीं बता सकता। जब मैं एक शब्द कह रहा कि किसानों को खुशखबरी का इसमें हमारी रिपोर्ट में सरकार को सौंपा जाएगा, लागू सरकार ने करनी है, और उसके जो आप मेरे को जवाब दे रहे हैं, गारंटी होगी, क्या होगा तिलहन का, सबका, एमएसपी का, उसके सभी हमने लगभग 2.5 साल उसका मंथन करके, और वो किसानों का जो दुख दर्द है, उस दुख दर्द को समझ के हम बहुत बढ़िया जो अपनी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बाद में गुणी भाई थारे मुंह में घी शक्कर, अगर आपकी जो ये बात कह रहे हो, और मैं उसकी डिटेलिंग आपसे नहीं लेना चाहूंगा, पर आप कह रहे हैं 5 जुलाई को किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है, पर ये रिपोर्ट में आपने लिखा है, रिपोर्ट पर अमल कितना होता है? एक सवाल तो ये भी है ना, आप तो लिख के दे दें और आगे फिर वे अटक जा, फिर लोग, एक मिनट सुनो ना, फिर वो बताने वाले बहुत है ना, अक जी एमएसपी कानून निजामा पैरा दिया तो 17 लाख करोड़ रुपए की खरीदी होगी। अरे भाई खरीदी करोगी, सरकार आगे बेचेगी नहीं, खरीद के वो हिंद महासागर में डुबो देगी, बहा देगी उस नाज ने, कहीं तो इस्तेमाल होगा ना, उसे आगे भी बेचा जाएगा ना। ये लोग पलीता तो नहीं लगा देंगे गुणी भाई? नहीं चौधरी साहब, ये हमने सबसे पहले किया था, हमारी रिपोर्ट देंगे, अगर ये लागू करनी है तब तो हमारे से मांग लो। दूसरी बात मैं आपको कह रहा है कि जो बड़े बड़े विवाद, इतने बड़े आंदोलन हुए, मुद्दों पे हुए, हमने सबको जान के, और एक बात मैं और बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी कमेटी बनी थी एमएसपी की, वो किसान आंदोलन के कारण नहीं बनी थी। प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द आपने कहा, पारदर्शी होगी, सुनिश्चित होगी, सीएचईपी पे चर्चा होगी, फसल विविधीकरण पे होगी, प्राकृतिक खेती पे होगी। मेरा ये कहना है कि जो इन विषयों के ऊपर मैं 5 के बाद आपसे डिबेट में आऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस कमेटी में क्या दिया, और किसानों की तरफ से हमारे को अगर लड्डू तो बटे, इतना तो बता दो, यो 82+FL वाला जो सांग है कि भाई लागत पे 50% बढ़ा के दे रहे हैं,
वो खत्म होगा कि नहीं? C2+50 स्वामीनाथन आयोग ने जो असल सिफारिश की थी वो लागू होगी क्या? देखो, इस पे मैं ज्यादा कमेंट्स ना करके, लेकिन ये जो आपके सवाल है उन सवालों का जवाब आपने बहुत मेहनत करी, आपके चैनल ने बहुत मेहनत की, किसानों के लिए आपने की, लेकिन वो खुशखबरी में आपको 5 तारीख के बाद उसका 4वां जवाब मेरे से सवाल जवाब करोगे, मैं उनका जवाब जब इतना इंतजार कर लिया किसानों ने गुणी भाई, तब 5 तब 15 दिन दूर है, तो किसान उतना तो इंतजार कर लेंगे।